Okay, good afternoon everyone. Today we will cover the differentiation 5.3 exercise in which two type of functions we will cover. Implicit function as well as the inverse trigonometric function. इससे आपकी इनवर्स ट्रिगो भी क्या हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगी. पहले मैं एनसीईआरटी से करा रहा हूँ बिल्कुल सिंपल लेवल, फिर हम थोड़ा सा एडवांस लेवल भी करेंगे. ठीक है, फाइन. तो आप शुरुआत करते हैं हम लोग. सबसे पहले करेंगे आज हम इम्प्लिसिट फंक्शन. अगर आपके कोई डाउट नहीं है तो. हाँ जी राहुल, कैसा है बेटा? गुड इवनिंग. नॉट गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून. अभी भाई राहुल क्यों नहीं आया बेटा? तो बेटे क्यों क्लास ईको कहाँ पढ़ रहा है? कुणाल सरदाना. तो बेटा अब दे दे टेस्ट, क्लास के बाद दे देगा टेस्ट. आज ये कहाँ 6 बजे किसकी क्लास है? इतना क्या इको पढ़ रहा है बेटा? सर इसको टेस्ट की कॉपी दे दो, मैं अनुज जी को फोन करता हूँ, वो घर पे कराएंगे इसको. ठीक है सर. इको भाई बीच मैं कहना नीचे आई एम ऑन रिकॉर्डिंग मोड है कि इकोनॉमिक्स में लिए कितनी मेहनत की जरूरत पड़ती है और मैथ्स अकाउंट्स के लिए कितनी मेहनत की जरूरत है आपको. चलेंगे बेटा. हाँ जी बेटा. सोहानी कैसे हो बेटा? आप भी बड़े दिनों बाद आए हो क्लास में आज. ये सब पिछली क्लास में कुछ टेक्निकल इश्यूज थे इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर पाई तो थी. वीडियो देख ली बेटा? कोई डाउट्स हैं आपके उसमें? नहीं सर, अभी तो कोई डाउट नहीं चलिए है. फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ. आज थोड़ी वैरायटी जरूर करेंगे, लंबी क्लास रखी है हम लोगों ने. ठीक है. और अपना मैट्रिक्स को भी आप रिवाइज करते रहिए, इसको भी अंडर एस्टिमेट मत करिए बेटा. पर इस टॉपिक के अंदर में करिए, ये टॉपिक आपका बेस है, आगे तक काम आएगा आपका. तो आज मैं आपको कराने के लिए आया हूँ यहाँ पे इम्प्लिसिट फंक्शन. व्हाट डू मीन बाय द इम्प्लिसिट फंक्शन? 4-5 सवाल मैं अपने खुद के कराता हूँ पहले. इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या होता है? जब एक्स और वाई दो वेरिएबल एक इक्वेशन से कनेक्टेड होते हैं. मैंने एग्जाम्पल लिया, जैसे देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन क्या हो गए. जैसे आपने नाम सुना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर. कोई बच्चा बता सकता है किसका इक्वेशन है ये? किस चीज का इक्वेशन है ये बताइए? क्लास 11 में बहुत पढ़ा था. साइंस का बच्चा है तू बेटा. ये स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है देखो. वैसे लगता है कि एक मारू देखो खींच के, नहीं एक. किसका इक्वेशन है ये? हाँ आप बताओ, कोई भी बताए. आप चारों बच्चों में से सुहानी, दृष्टि, भाविका, नवम, किसका इक्वेशन है? मतलब 11 में कोई पढ़ाई नहीं करी है, पूरी मस्ती करी है. तविशा, क्लास 11 में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता था ये. वैसे यहाँ जरूरत नहीं है हमें पहचानने की, हमें तो फंक्शन चाहिए बस. यहाँ एक्स और वाई एक इक्वेशन से कनेक्टेड है. एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड विद एन इक्वेशन. कुछ भी हो सकती है ये. जैसे मैंने ये लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. मैं ये भी लिख सकता हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू के लिख दिया मैंने. मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 लिख दिया मैंने. ये एक स्ट्रेट लाइन है. इतनी नॉलेज जरूर होनी चाहिए. ये आपका पता क्या है? ये आपका सर्कल का इक्वेशन है. किसी को नहीं पता. देखिए सर्कल का इक्वेशन नहीं होता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर. ये सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर क्या होता था? 0 0 और रेडियस क्या होती थी? ए. हमें इन चीजों की जरूरत नहीं है, बस मैं तो वैसे ही जानना चाह रहा था किसका इक्वेशन है बेटा ये? सर्कल का इक्वेशन है. अच्छा ये किसका इक्वेशन है, किसी को याद है? चलो ये पूछ ही लेते हैं. वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax पैराबोला. चलो अब ट्रैक पे आ गए अब आप. तो ये सारे फंक्शन क्या कहलाते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं? इम्प्लिसिट. इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है? वेयर एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड विद एन इक्वेशन. ठीक है सोहानी बेटा, क्लियर है बात ये? यस सर. इम्प्लिसिट फंक्शन क्या कहलाते हैं? ऐसे फंक्शन होते हैं जो एक्स और वाई अगर एक वेरिएबल से एक इक्वेशन से कनेक्टेड होंगे, इनको क्या बोलेंगे हम लोग? इम्प्लिसिट फंक्शन बोलेंगे बेटे हम लोग. ठीक है. तो देखिए कैसे करें इसको. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. हाउ टू डिफरेंशिएट. मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे? क्या निकालना बेटा? 3 सवाल मैं आपसे करवाऊंगा. फिर मुझे क्या निकालना है? डी वाई बाई डी एक्स निकालना है. क्या निकालना है? डी वाई बाई डी एक्स निकालना है मुझे. मतलब इनका डिफरेंशिएशन निकालना है. कैसे करूं मैं? अब सिंपल बताएंगे. एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x होता है, हम करते आ रहे हैं. व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर? 2x होगा. तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ देखिए, समझेंगे पहले. डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स. ये तो सरकारी लाइन लिखेंगे हम लोग. एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी बेटा. क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा. वाई स्क्वायर का कितना होगा? लेकिन y का भी करेंगे हम लोग. हम डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? x. तो y का कितना होगा बेटा? डी वाई बाई डी एक्स और ए स्क्वायर का 0. दोबारा समझाता हूं. जब भी आप y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साथ में क्या लगाएंगे आप? डी वाई बाई डी एक्स लगाएंगे.
आपको याद होगा, आपने मान लो इसका ये क्वेश्चन आ गया, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता था? आप क्या बोलता था? 3x²। तो क्या लिखते थे आप यहाँ पे, क्या लिखते थे बताओ जरा? y की जगह क्या लिखते थे आप? dy बाय dx इज इक्वल टू 3x² लिखते थे। जहां y होता था क्या लिखते थे उसकी जगह? dy बाय dx। यहां मैंने क्या करा, x² का 2x, y² का 2y, और y का क्या हो गया? dy बाय dx। और a² का कितना होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि क्या है, ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। अब इससे सॉल्व करके मुझे dy बाय dx की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालूंगा? dy बाय dx में लेफ्ट हैंड साइड पे रखूंगा। क्या आ जाएगा बेटे? 2y माइनस 2x हो जाएगा। 2 से 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे? कैंसल आउट हो जाएगा। क्या आ जाएगा dy बाय dx? माइनस एक्स बाय वाई। अभी बहुत डिटेल में नहीं ले जा रहा मैं, अभी मैं एनसीईआरटी वाला करा रहा हूँ आपको। फिर क्योंकि मेरे को आईटीएफ भी कराना है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कवर हो जाएगा इसमें बाकी वाले में, इसलिए आपके कारण करा रहा हूँ जो डीपीएस वाले हैं। y² इज इक्वल टू 4ax, इसका भी डिफरेंशिएशन करूंगा मैं। क्या लिखूंगा पहली सरकारी लाइन में? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। y² का कितना होगा? y² का 2y, लेकिन y का क्या करूंगा? dy बाय dx। y का कितना हो जाएगा? 4ax का डिफरेंशिएशन करोगे, 4a तो क्या हो गया? नहीं, कांस्टेंट होगा तब, अकेला होगा तो 0 करेंगे बेटा आप। यहां कांस्टेंट अकेला नहीं है, उसके साथ कोई है। कौन है? 4a है, a भी कांस्टेंट है मेरे भैया। 4a ऐसे कैसे रहेगा? x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? बस खत्म। 4ax को कैसे निकालोगे? ऐसे नहीं 4 आ गया तो भाई 0 कर दो, क्यों? अकेला होगा तो 0 होगा। 4ax में क्या होगा? 4a रख देंगे और x का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो dy बाय dx कितना आ जाएगा आपका? 4a अपॉन 2y। और सुंदर बना सकते हो उसको, 2a अपॉन y। ये आपका ही आ गया डिफरेंशिएशन। यस और नो? मेरे पास ये भी एक इक्वेशन है, x और y किससे कनेक्टेड है? इक्वेशन से है। तो क्या लिखूंगा पहले मैं? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। x का कितना हो जाएगा? x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1। y का कितना होता है? y का वैसे तो 1 हो गया जैसे x का होता है, लेकिन y का क्या होगा? dy बाय dx। 4 का कितना होगा? 0 होगा। क्यों होगा 0? कांस्टेंट है। तो dy बाय dx कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। ये मेरा dy बाय dx निकल के आ गया। तो जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया वो एक बार देखेंगे, मैंने इम्प्लिसिट फंक्शन शुरू किए हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन आर दोज फंक्शन, यू कैन नोट डाउन इट। ऊपर हेडिंग डालेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सरसाइज डालेंगे 5.3। यहाँ पे x और y एक इक्वेशन से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है? कैसे करेंगे बेटा? यहाँ x² प्लस y² है, तो x² का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 2x, y² का 2y, लेकिन y का भी करना पड़ेगा आपको, और y का हमेशा क्या होगा? dy बाय dx। क्योंकि मैं डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ? x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ मैं, क्योंकि x² का 2x है। अगर फिर x का करोगे तो x का 1 ही आएगा हमेशा। इस तरह करके dy बाय dx की वैल्यू निकालिए। एक बार कॉपी करना शुरू कर, आगे के सवाल में और क्लियर हो जाएगा। सुहानी बेटा क्लियर है? यस सर। आप इतने अच्छे स्टूडेंट हो बेटा, आपका इतना अच्छा इंप्रेशन है इनिशियली जब आपने क्लासेस ज्वाइन ही करी थी। आई वांट दैट कि इट शुड बी कंटिन्यूड। ठीक है बेटा? यस सर, श्योर। एंड भाविका यू टू। यस सर। हाँ, एक बार इसको कॉपी कर लीजिए बेटा एक बार, फिर मैं बुक के क्वेश्चन कराना शुरू करूंगा, क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री भी काफ़ी जगह आ रही है, तो वो भी हमारा रिवाइज हो जाएगा। तेरे भी आ रहे हैं ना सेंट फ्रांसिस में? नहीं आ रही अभी। नहीं कर। पेपर बहुत बढ़िया बनाया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया मुझे। पुराने वाला मैंने पेपर ग्रुप में शेयर किया, पेरेंट्स के ग्रुप में। आपका पहला वाला जो चेंज इन PSR वाला था, मैंने कौन कौन से पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को पेपर दिलवाना चाहते हैं, दो ने हाँ करिए ये वाला भी। मैंने कि आप घर पे प्रैक्टिस करवा लीजिए उसको, हम चेक करवा लेंगे आपसे।
जब स्कूल आएंगे तब ले आना। 2 बच्चों कहाँ आया केवल। नो वन वांट्स टू पुट हार्ड वर्क। चले आगे। मैंने कॉपी कर लो बेटा। कॉपी कर लिया। कॉपीड। कब कॉपी कर लिया तूने? साथ साथ कर रही थी। ठीक है राहुल जी, पक्की बात है बेटे, मेहनत करनी है राहुल। हाँ बेटा बोल। नहीं वाई स्क्वायर है ना, वाई 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 स्क्वायर का 2y हो गया, जैसे एक्स स्क्वायर का करते हैं, है ना। और ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा क्योंकि अकेला है, कांस्टेंट है। वो नाक मत कटा देना। पूजा में हमको बताया नहीं, पूजा में मिली थी अभी, पूजा चौहान आज भी आई हुई थी। वो तो चेकिंग चल रही थी ना आज, कल खत्म हुई है। अकाउंट्स का रिजल्ट बहुत बढ़िया आया है। जो अभी तक पिछले 20 सालों में नहीं आया वो इस साल रिजल्ट आ गया अकाउंट्स का, समझ लो। बहुत बढ़िया, बच्चों ने बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई बच्चे। मैं पॉजिटिव वे में कह रहा हूँ मैं, कभी आप सोच रहे हो। अच्छा किया है बच्चों ने, इतना इतना अच्छा कभी नहीं किया बच्चों ने। लेकिन इस बार अकाउंट्स का बड़ा आसान नहीं आएगा। सतीश जी आपको जैसे इतने मेहनती टीचर मिले हुए हैं, आपकी किस्मत है। इतनी मेहनत कराने वाला टीचर नहीं मिलेगा आपको। इतना बढ़िया पेपर बनाया आज एडमिशन वाला। मैं 18 को ना, 20 को। ये तो यूटी पुटी चलते रहेंगे, हमारे स्कूल में चलते रहते हैं। बड़ी पिक्चर देखनी है। चलो आगे बेटा, मैं कॉपी। चलिए जंजीत बेटा, कर रहे हो कॉपी? हाँ जी। गुड। अच्छा पहले अब मैं कुछ बुक के क्वेश्चन कराऊंगा, और आज आपको बेटा व्हाट्सअप करना पड़ेगा आपको। मैं जो आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ऑनलाइन वाले बच्चे ध्यान देंगे। 5.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 5.3 एक्सरसाइज क्या दे रखा बेटे? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, जिनके एग्जाम में आ रहा है उनका कवर हो जाएगा। ये दे रखा है आपको। आपका टारगेट क्या है निकालना बेटा? इसमें dy/dx निकालेंगे। कैसे करेंगे इसको बेटा? 5.3 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 1 है, और पेज नंबर है 168। पेज नंबर 168 है एनसीईआरटी का। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कौन बताएगा? भाविका बेटे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, सॉरी 2x है, सॉरी 2x का क्या होगा? 2x का देखो, 2 कांस्टेंट हो गया, x का 1 होता है तो 2 आ जाएगा। 3y का कितना होगा? 3 कांस्टेंट और y का sin x का क्या हो जाएगा? sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा। कितना सिंपल है देखो डिफरेंशिएशन। मैंने बताया था डिफरेंशिएशन कितनी लाइन का होता है? 1 लाइन का होता है। खत्म हो गया डिफरेंशिएशन। अब क्या बनाएंगे इसको? केवल सुंदर बनाएंगे। सुंदर का मतलब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करें? 3 dy/dx इज इक्वल टू cos x माइनस 2 हो गया। dy/dx कितना आ जाएगा बेटा मेरे पास? cos x माइनस 2/3 ये आ जाएगा मेरे पास। आई होप दिस इज क्लियर। अनुष्का कॉपी कर लीजिए। जंजित कॉपी कर रहे हो? कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हाँ हाँ मैं कर दूंगा, आधे घंटे में निकाल दूंगा। गुप्ता जी की आंसर सीरीज में लगा देना। हाँ हाँ ठीक है। हाँ गुप्ता जी का वो बेस बना हुआ है ना, अभी कर दूंगा मैं, 6 बजे कर दूंगा चेक। ठीक, चलिए आगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, बोलिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। क्या लिखेंगे सरकारी लाइन? विद रेस्पेक्ट टू x। हाँ हाँ ये तो मैंडेटरी है। आधा नंबर कटवाना है तो काट काट लेगी टीचर। 2x का कितना हो जाएगा बेटा? 3y का 3 dy/dx साइन y का, हाँ cos y, साइन y का cos y, और y का dy/dx। मेरे को मालूम था करेगा काम ये। पता है इसका दिल क्या कर रहा है? dy/dx से dy/dx काट दूं मैं।
ये बेसिक बड़े कमजोर है बेटे तेरे। जब तक ये 2 है ना तब तक कुछ नहीं हो सकता इसका, क्योंकि ये प्लस में आ रहा है। अगर मान लो ये नहीं होता तो मैं dy से dy उड़ा दूंगा, क्योंकि 3 से लिखा 3 कांस्टेंट था, y का तो 1 होगा ना डिफरेंशिएशन। जैसे x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है ना बेटा, तो y का भी कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि ये साइन y है। साइन y का कितना होगा, cos y। साइन x का क्या होता है, cos x। तो साइन y का और y का dy by dx करेंगे। आप कहते हो सर एक चीज बताओ मुझे, समझ में नहीं आ रहा, इतनी देर से कहानी बना रहे हो आप। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। अब किसको x माना आपने, आपने x को ही x माना। अब x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होता है, 1 होता है, तो महसूस नहीं होता। लेकिन अगर ये क्या लिखा होता, साइन y लिखा होता, साइन y का कितना करते, कॉस y। किसको x माना, y को। उसका करोगे तो क्या करेंगे, dy by dx, तो y तो dy by dx आ जाएगा। यहां करते हो तो क्या आ जाता है वो, तो ये 1 हो जाता है। लेकिन कभी भी y का करेंगे तो क्या आएगा बेटा आपके पास, dy by dx आएगा। अब मुझे क्या निकालना है बेटा, यहाँ dy by dx निकालना है, कैसे निकालूंगा मैं यहाँ ले आऊं बेटा इसको, उधर जाके -2 हो जाएगा, नहीं होगा। अब dy by dx कितना आ जाएगा मेरे पास, कॉमन लीजिए, कितना आ जाएगा, 3 - cos y। राहुल तेरे यहाँ तो आ रही है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बेटा, ऑनलाइन के नाम से इतना रिलैक्स हो जाता है लड़का ये। चलो dy by dx निकल के आएगा, dy by dx कितना आ जाएगा, -2/3 - cos y। एक बार कॉपी कर लो उसको भी। अनुष्का, दृष्टि बेटा क्लियर है, Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, क्या ट्राई करने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारे पास है, 3 और 4 आ रहे हैं चैप्टर। अच्छा, ax प्लस बी वाई वाई स्क्वायर क्या है बेटा, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई। कैसे करेंगे इसको, अब कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, सरकारी लाइन आएगी पहले तो क्या आएगी, डिफरेंशिएशन x। अब ax का कितना होगा, ax का a हो जाएगा खाली, क्योंकि a कांस्टेंट है, x का 1 होता है, a आ गया। बी वाई स्क्वायर का, b कांस्टेंट है, y स्क्वायर का 2y, y का dy by dx इज इक्वल टू कॉस वाई का माइनस साइन वाई, लेकिन y का dy by dx। हो गया डिफरेंशिएशन तो खत्म। क्या करना है, बस इसको सुंदर बनाना है। सुंदर कैसे बनाएंगे, मेकअप करना पड़ेगा थोड़ा सा। कैसे करें मेकअप, ये इधर आ जाएगा, कैसे 2b बाई, इसको इधर ले आऊं, सीधा कॉमन ले लूं बेटा मैं, अब तो बड़े बच्चे हो आप। मैं इसको इधर लेके आ गया और मैं डिवाइड कॉमन में निकाल लिया, ए को मैंने वहां फेंक दिया, माइनस ए आ गया। ये डिवाइड एक्स कितना आ जाएगा आपका, माइनस का ए अपॉन में 2b प्लस साइन वाई। टू बी वाई अपॉन साइन वाई। इजिएस्ट क्वेश्चन। आज बड़ी सीरियस लग रही है अनुष्का, क्या हो गया, आज बड़ी सीरियस लग रही है, प्रेशर आ गया एग्जाम का है। गुड बेटे, क्लियर है बेटा नवम। यस सर। आपने अभी तक मुझे असाइनमेंट सॉल्व करके नहीं भेजा बेटा, आज पापा से बात करूंगा शाम को,
सर भेज देता हूँ अगर आज शाम तक नहीं आया तो फिर एक बार पापा से बात करूंगा। मैं। ओके सर, भेज देता हूँ। कॉपी कर लिया बेटा, चले आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा, आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, एक्स वाई प्लस, बोलना जरा, एक्स वाई प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, और क्या है 10x प्लस है। सबसे बढ़िया टॉपिक लगता है पूरी मैथ्स में मुझे, डिफरेंशिएशन। आई लव दिस टॉपिक। एक लाइन में हो जाता है। कैसे करें डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स? आप में से कौन बच्चा बता पाएगा मुझे? यहाँ एक्स वाई में क्या लगेगा? हाँ, तो मतलब अल्टीमेटली खाली डिवाइड एक्स आ जाएगा। बड़े बड़े उत्तेजित लोग हो आप थोड़े से। कौन बच्चा बता पाएगा एक्स वाई में क्या लगेगा? यस, राइट आंसर, प्रोडक्ट रूल लगेगा। दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं। कंट्रोल नहीं कर पाई तविशा, बहुत जल्दी जल्दी। डिफरेंशिएशन आपका बिल्कुल सही था, लेकिन क्या लगाना है? प्रोडक्ट रूल लगाना है। पहले किसको रखेंगे हम लोग? किसी को रख लो, चलो मेरी आदत है पहले वाले को रखेंगे। एक्स को रख दिया, वाई का कितना होगा डिफरेंशिएशन? वाई का वैसे 1 होता है, और वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस। अब किसको रखेंगे हम लोग? वाई को रखेंगे, और एक्स का करेंगे। एक्स का कितना हो जाएगा? 1। ये बात समझ में आई या नहीं आई? मैंने एक्स वाई में क्या लगाया है? प्रोडक्ट रूल लगाया है। अच्छा, वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स, 10x का सीकेंड स्क्वायर एक्स, और y का डी वाई बाई डी एक्स। हो गया डिफरेंशिएशन। तो क्या बनाएंगे? नहीं नहीं सर, ये ब्रैकेट ही लगा हुआ सर। देखिए मुझे मालूम था आप बोलोगे ऐसे कुछ। ब्रैकेट नहीं लगाया मैंने भी। क्वेश्चन को दोबारा देखो जरा एक बार। हाँ, तो नहीं लगाओ तो दोनों अलग अलग है ना, 10x अलग है और y अलग है। नहीं तो कैसे लिखते हैं ये? इसके बीच में क्या लगा देता है? ये ब्रैकेट लगा देता, तो उसका सवाल का मतलब भी बदल जाता फिर। करें वो वाला सवाल भी करके देखें एक बार? कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कर लेंगे वो भी। इज इट क्लियर टू यू? अब क्या बनाएंगे इसको सुंदर? सुंदर कैसे बनाए? पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। सुहानी बेटा ठीक है? आवाज नहीं जा रही है। सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब इस वाली टर्म को, इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को क्या लिखेंगे हम लोग? एक साथ लिखेंगे, सबको एलएचएस में लिखेंगे, बाकी को राइट हैंड साइड में फेंक देंगे। तो इनको इकट्ठा कैसे करें हम लोग? क्या आएगा? एक्स प्लस 2y माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, उनको उधर फेंक दें। क्या ढूंढ रहे हो सर? पर्स नहीं मिला अभी? अच्छा, सेकेंड स्क्वायर एक्स ले आओ सर, बीच में ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ले आऊँ? सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वाई, ये आ गया। और कितना आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास फाइनली? सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1। कितने बजे वो करूँ मैं? चाय पियेंगे ना हाँ तभी ना। आप पढ़ा लो, जब आधे घंटे बाद भी होता तो मेरे को क्लियर है बेटे? हाँ बेटे, ये वाई था ना बेटा, मेरा वाई, इसको उठा के वहां ले गया ना बेटा मैं, जो बिना डिवाइड एक्स वाली टर्म थी मेरे पास। ये बेटे देखिए, ये जहाँ मैंने सर्कल बनाया हुआ, देखिए नजर आ रहा है आपको सर्कल बना हुआ? ये डिवाइड एक्स वाली टर्म है ना, ये और ये, इनको इकट्ठा करा है ना मैंने। इसको दर लेके आऊंगा तो माइनस डिवाइड एक्स होगा ना, तो डिवाइड एक्स को मैं निकालूंगा तो -1 तो बचेगा ही बचेगा ना बेटा। तो ये अल्टीमेटली आ जाएगा मेरे पास निकल के। नहीं क्लियर है? पक्की बात है? चलेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, क्या कह रहा है वो? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। सर एक बार आप वो वाला बता दो, अगर tan x प्लस वाई ब्रैकेट में होता। मैं भी करा देता हूँ, मैं करा देता हूँ। ये कॉपी कर लिया था आपने? देखिए अभी अभी हमारे यहाँ संचित जी ने एक बात कही थी, अगर आपको याद हो तो। संचित जी आपने क्या कहा?
अगर यहाँ ब्रैकेट होता तो सवाल क्या बन जाता, देखिए सवाल ही बदल जाता। कैसे? इसका तो कैसे करते, वही एक्स को रखा वाई का, वाई को रखा एक्स का 1, वाई स्क्वायर का कितना, ये तो ऐसे ही हो गया सिंपल, एलएचएस वाली साइड। तो अब 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स, तो क्या हो जाता, किसको x माना, इसको x का कितना होगा 1 और y का कितना होगा, खत्म कहानी, डिफरेंशिएशन तो खत्म हो गया। क्या बनाना है इसको अब, सुंदर सुंदर बनाना जानते हो आप, डी वाई एक्स को उधर ले जाना, बाकी टर्म को उधर फेंक देना। ठीक है बेटा, नवम क्लियर है? यस सर। हाँ, तो ये पूरा उधर जाएगा। चलो ले चलते हैं ना, एक सेकंड, इतना क्यों सोचते हो, इतना दिमाग पे क्यों जोर डालें। एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स, पहले ब्रैकेट खोलो, कितना आएगा ये, सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस वाई आएगा, और क्या आएगा ये, सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई डी एक्स आएगा, ब्रैकेट खोलूंगा तो। अरे यार ये सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस वाई से पूरे से मल्टीप्लाई होगा ना, सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस वाई को पहले 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आ जाएगा, और सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस वाई को डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इनको क्या करूंगा मैं, इकट्ठा करूंगा मैं, नहीं करूंगा इकट्ठा, बताओ, इकट्ठा तो करना ही पड़ेगा ना बेटा मुझे, क्या ना करूं इकट्ठा, बोलो, कह रहा करना तो इकट्ठा पड़ेगा, तो कर लिया मैंने इकट्ठा, बस कितना आ जाएगा, ये और ये, इनको एक साथ लिखूंगा तो कितना आएगा, एक्स प्लस 2y माइनस कितना, सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इनको उधर लेके जाएंगे, सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस वाई हो जाएगा, और ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सिंपल है, मतलब डिफरेंशिएशन करना है, बस सुंदर बनाया है। सुंदर बनाने के एलएचएस में क्या रखना है केवल आपको, डी वाई बाई डी एक्स। आई होप दिस इज क्लियर नवम। यस सर। हाँ, तो कॉपी नहीं करा हुआ आपने, करना है कॉपी, कर लिया तो अच्छी बात। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। कैसे करें, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x, सरकारी लाइन लिख दे पहले, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स वाई में क्या लगेगा, प्रोडक्ट लगेगा, अब पता लग गया है। एक्स को रखेंगे वाई का, वाई को रखेंगे एक्स का 1 आ जाएगा, है ना, और वाई स्क्वायर का कितना होगा, और 100 का कितना होगा 0, क्योंकि क्या है, मैंने ना एक्स रख के वाई को करा तो डिवाइड एक्स आ गया, और वाई को रखा एक्स का 1 हो गया। सुहानी क्लियर है बेटा? यस सर। अच्छा, यहाँ ये कॉमन निकालेंगे, एक सवाल आपसे कराने वाला हूँ बस मैं, डिवाइड एक्स कॉमन निकालेंगे तो कितना बच जाएगा, 2y, उधर बाकी को उधर फेंको जरा, माइनस 2x माइनस वाई, डिवाइड एक्स कितना आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लूँ थोड़ा अच्छा नहीं लगता, अपॉन में कितना चलेगा। अब आपकी जनरेशन क्या कर रही है, इस वाले 2 से इस वाले 2 को काटने में बिलीव रखती है वो, क्या ये 2 और ये 2 कट सकता है क्या, क्यों नहीं कर सकता, हाँ यही था, यही फाउंडर मेंबर है इस ग्रुप का, ये पता है 2 और 2 को काटने में बिलीव करता है ये बंदा, बहुत काटे हैं इसने ऐसे 2 से 2, है ना, ये 2 से 2 काट दे बेटा, क्यों 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 नहीं काट सकते, प्लस हो रहा है और माइनस हो रहा होता तो भी नहीं करते, ठीक है जी, इसका ध्यान रखेंगे बेटा, दिस इज वेरी बेसिक थिंग्स आर देयर। अभी मैं 11th के बच्चे को पढ़ा के आ रहा था, उन्होंने सब उड़ा दिए, यहाँ कॉज एक्स कॉज वाई सब लगे हुए थे, यहाँ पे सबको काट कूट के आंसर 1 सब काट दिया, मेरी तेरी गलती नहीं है, सब कोरोना की गलती है, कर लो कभी इसको।
एक सवाल आ रहा है, आप लोग मेरे को व्हाट्सएप पे करेंगे क्योंकि एक सवाल कराना मेरा ज़रूरी है, नहीं तो मैं ही कराता रह जाऊंगा। ये मेरा अपना खुद का सवाल होगा, अभी भी ताज़ा ताज़ा बनेगा सवाल आपके सामने। कॉपी कर ले तो मैं चलूँ आगे, चलेंगे। ये सवाल छोटा सा सवाल दे रहा हूँ मैं, ज़्यादा नहीं दे रहा। x³ + y³ = 2a। एक तो ये सवाल है, और दूसरा सवाल है x² y² + y⁻7 = sin²y। ये दो सवाल कर दीजिए। जंजीत आपको भी करके भेजने हैं, भले ही गलत क्यों ना हो। कितना? 2a का 0 होगा मेरे भाई, कांस्टेंट है। तो a भी तो कांस्टेंट है, x और y के अलावा पूरी दुनिया कांस्टेंट है। x और y के अलावा पूरी दुनिया कांस्टेंट है साहब। ऑनलाइन वालों का मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं, गलत होगा बेटे, कोई बात नहीं। नवम ने तो भेज भी दिया पहले सवाल का आंसर। नवम, पहला सवाल सही है आपका क्या? ओके सर। हाँ, sin y का स्क्वायर हो जाएगा इसका मतलब। वेरी गुड, नमन इज वेरी फास्ट। बिल्कुल सही कहा आपने सर। एक सेकंड। बिल्कुल ठीक है भाई, इकट्ठा करना है आपको, फर्स्ट क्लास। हाँ वो ठीक है, वो तो कर लेगा, वो तो ठीक है, ओके। एक बार आती है रात, बिल्कुल ठीक है इसका। यहाँ थोड़ा गड़बड़ कर गई। sin² y का तू cos² y कर गई। sin² y का गौड़, इसको sin y का होल स्क्वायर लिखेंगे पहले बेटा, और फिर इसका 2 sin y × cos y होगा। बोल 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 बोल, मैं बताऊंगा, बोर्ड पे ही बताऊंगा। इसका ना sin² है ना, थोड़ा sin y का स्क्वायर लिखेंगे पहले इसका। sin y का कितना होगा बेटा? पहले 2 sin y, और sin y का -cos y होगा, सॉरी cos y होगा, इंटू dy/dx आएगा। ये गड़बड़ी करिए, बाकी तरह ठीक है। हाँ 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 हाँ, इसमें देखा ये ना। प्रोडक्ट रूल क्यों नहीं लगाया बेटा x² y² में? अच्छा अच्छा अच्छा, फिर स्टेप कहाँ गया फिर ये? अच्छा, उसको वहाँ भी ले गई। नहीं, वो मैंने भी लिख ली थी, वो मैंने अच्छा अच्छा, हाँ वही ना, 2 sin y, फिर sin y का cos y और dy/dx। तो ये dy/dx नहीं लिखेंगे हम लोग, ये तो बोलते हैं हम लोग sin y का स्क्वायर का 2 sin y का cos y, y का dy/dx। ये नहीं आएगा dy/dx। पहला वाला कहाँ है? पहले वाला 2 का कितना होगा? 2a का कितना होगा? 2a का 2 कर रही है ये, 2a का कितना होगा? 0 होगा, कितना होगा? और इसका x³ का 3x² नहीं होगा? क्या कर रही है अनुष्का? इसका 3y² होगा, ठीक कर इसको जरा।
ये सब साइन स्क्वायर वाई का कॉस स्क्वायर है। तेरी बहन बैठी है देखे, तभी से तेरी बहन है ये, बिल्कुल इसने किया है ऐसे ही। राहुल जी का ये ठीक है। सेकंड वाला ही तो सवाल था करने वाला, पहले तो मैं करवाने के लिए मैंने बोला है। तो ये भी तुम सब भाई बहन हो, सब एक जैसी सोच है तुम्हारी। लड़के का सही है। काफ़ी काफ़ी तेरा इंप्रूवमेंट हो गया बेस पहले से 11 के कंपैरिजन में। आई एम हैप्पी। यहाँ गड़बड़ी करी मगर आ रहा हूँ। देखिए जरा, पहला सवाल तो सभी का सही है करीब करीब। मेरे पास दृष्टि का आ गया, भाविका का आ गया, वेरी गुड। भाविका का पहला क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, सेकंड और करना है भाविका आपको। बहुत बढ़िया, हमेशा से प्रेजेंटेशन इसका अच्छा रहा है। नवम का भी आ गया है मेरे पास, एक बार दृष्टि का भी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। दृष्टि का भी गलत है ये, दृष्टि का भी दूसरा वाला गलत है, और नवम का सही है। मैं बताता हूँ, देखो क्या गलती करी है। देखिए जरा, देखिए ऐसे काम चलेगा, धीरे धीरे ऐसे बेस बनेगा। लेकिन अभी तक मेरे पास सुहानी का नहीं आया है और जंजीत का नहीं आया है। जंजीत, आज मम्मा को भी मैं बताऊंगा कि आपका कभी भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है। कर रहा हूँ। बेटा एक्स क्यूब का कितना होगा बेटा? 3x² होगा। वाई स्क्वायर का, वाई क्यूब का कितना होगा? 3y², और वाई का dy/dx। 2a का डिफरेंशिएशन 0 होगा बेटा, 2a का 0 होगा मैडम। मैडम ने 2a का 2 कर रखा था। ठीक है जी, ये सबका सही है करीब करीब। ये कितना हो जाएगा? 3y² dy/dx इज इक्वल टू माइनस का 3x²। यहाँ dy/dx क्यों करा है? वो क्यों करा है मैंने? क्यों वाई क्यूब का करा था बेटा मैंने। वाई क्यूब का जो डिफरेंस, नहीं इसके नॉर्मली अगर हमारे पास वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, तो 3y², एक पावर कम होगी ना बेटा हमेशा। जैसे एक्स क्यूब का कितना करते हैं बेटा हम लोग डिफरेंशिएशन? 3x², ऐसे ही तो वाई का होगा, सेम वाई का ही भी ऐसे होगा। हाँ मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने दूसरे पे ध्यान दे दिया फिर मैं। ठीक है, ये हो गया बेटा मेरे पास। ये कितना आ जाएगा? तो dy/dx कितना आ जाएगा मेरे पास? -3x²/3y²। ये कट जाएगा तो माइनस का कितना बच जाएगा? x² बच जाएगा। समझ रहे हो लॉजिक आप? अच्छा ये वाले में कैसे करेंगे? x²y² में प्रोडक्ट 2 लगेगा, x² को रखा, y² का कितना हो गया बेटा? 2y dy/dx प्लस y² को रखा, x² का कितना हो जाएगा? और y की पावर 7 का कितना होगा बेटे? तविशा देखो, y की पावर 7 का 7, y की पावर 6 इंटू dy/dx हो गया। अब यहाँ झगड़ा हो रहा है साइन स्क्वायर वाई का कैसे करें। आप लोगों ने कॉस स्क्वायर वाई लिख दिया, इसका मतलब क्या होता है बेटे? साइन स्क्वायर वाई को हम क्या लिखेंगे हमेशा? मेरे पास जगह नहीं है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। ये साइन स्क्वायर वाई है, इसको आप क्या लिख लीजिए बेटा? साइन वाई का स्क्वायर लिख दीजिए, एक ही बात है। साइन वाई का स्क्वायर लिखा तो कितना आएगा? साइन स्क्वायर, साइन वाई का स्क्वायर, जैसे x² का हो जाए 2 साइन वाई, साइन वाई का कितना हो जाएगा? कॉस वाई, और वाई का कितना हो जाएगा? dy/dx हो जाएगा। कैसे होगा बेटे? x² का कितना होता है? अगर मान लो अलग से सवाल आया था तेरे पास, साइन वाई का स्क्वायर है, साइन वाई का कितना होगा? अरे ये पहले स्क्वायर भी तो है ना बेटा, x² हो गया ना, कितना होगा इसका? 2 साइन वाई, और साइन वाई का कितना होगा फिर? कॉस वाई, और वाई का कितना होगा? dy/dx। यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। अब क्या करेंगे बेटा हम लोग? dy टर्म्स को क्या करेंगे हम? इकट्ठा करेंगे। किस किस को इकट्ठा करेंगे? इसको, इसको और इसको। कितना हो जाएगा देखो ये? 2x² प्लस 2xy² माइनस 2 साइन वाई कॉस वाई dy/dx इक्वल टू कितना आएगा? माइनस का कितना? y² 2x आ गया मेरे पास। अंकित सर, अंकित सर का बेटा वो वाला है, क्या पढ़ना था आपको बेटा? इकोनॉमिक्स। अच्छा अंकित सर का वहाँ पे बेटा। हाँ जी बेटा, ये क्लियर है। अब इसको अपन में तो ले आओगे बेटा। क्लियर हो गया आपको? नहीं हुआ? राहुल नहीं हो तो बता दे। सुहानी क्लियर है बेटा?
Yes, sir. अब की बार आंसर आना चाहिए, मैं एक सवाल और दूंगा अभी करने के लिए, एक दो और कर लें ट्राई, जरा हाथ खुल जाएंगे आपके, खोल लें हाथ, नहीं खोलेंगे सर हाथ, चलिए जी कॉपी कर लिए, नेक्स्ट सवाल 7 की पावर 6, ओ एक, अच्छा मैंने क्या करा, ये पेयर गलत बना दिया मैंने, हाँ ये पेयर गलत बना दिया, चलो बना लेना वो, हाँ वो बाई चांस मेरे से गलती हो गई हो, क्योंकि वो टर्म को छूट गया, मतलब वो तो कर लोगे ना, डिफरेंशिएशन तो ओके है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 इज इक्वल टू, एक तो ये वाला करना है, कुछ भी लिख दो है भाई, सबका डिफरेंशिएशन निकलता है, जो मन में आ रहा है लिख दो, जो मेरा हाथ में चल रहा वो चल दिया मैंने, करिए यार इसको, हम पूरा टाइम लगा रहे हैं आपके साथ ताकि आपके कंसेप्ट सुधर सकें। हेलो हेलो, बताइए, हाँ बताइए सर, कल आ जाएं सर, कल आ जाएं आपके पास, कितने बजे आपका शोरूम खुलता है सर? तो मेरी गाड़ी नंबर नोट कर लो आप, 5597, हाँ डिज़ायर, स्विफ्ट डिज़ायर, हाँ मैं कल आऊँगा, हाँ मैं 8:30 ही पहुँच जाऊँगा आपके पास, ओके ओके ओके। दृष्टि का आ गया मेरे पास कमल पब्लिक से, दृष्टि जी का फाइन बहुत बढ़िया किया है, दृष्टि जी आपने इस बार फर्स्ट क्लास है आपका पहला वाला सवाल, गुड। हाँ जी बेटा, एक सेकेंड, और ये नवम जी का है, ठीक है नवम जी ने वही कंसेप्ट लगाया है यहाँ, नवम बेटा आपने एक पावर नहीं लगाई है नवम, सो कहाँ से? साइन वाई की जो पावर है ना बेटा आपके, आपने जो 5 साइन वाई लिखा है, साइन वाई की पावर 4 आएगी ना बेटा फिर, ओके सर, ठीक है सर। यू मिस्ड आउट दैट थिंग। दूसरा वाला भी देखते हैं जरा, ऑफलाइन वालों ने कर लिया है, देखते हैं ऑफलाइन वालों ने क्या झंडे गाड़े हैं, सही है आपका ये क्वेश्चन तो लिखा गया मेरे भाई, कल को रिवीजन करेगा तो कैसे चलेगा काम।
मुझे भी तो देखना पड़ेगा ना क्वेश्चन। बहुत बढ़िया किया, वेल डन, बहुत बढ़िया करा इसने तविशा। देखिए ये गलती करा है ना, साइन वाई की पावर 4 बचेगी ना, वही गलती करे जो नवम वाली गलती है। साइन वाई की पावर 4 आएगी ना बेटा ऊपर ये। हाँ, ऐसी गलतियां क्यों कर रहा है मेरा बच्चा? बाकी दोनों इस बार बढ़िया किया है। दूसरा भी कर, एक सेकेंड। टेन वाई के बाद डिवाइड एक्स भी तो लगेगा यहाँ पे, कहाँ लगाया है? ये डिवाइड एक्स भी तो आएगा यहाँ पे। कितनी भी गुच्चड़ मुच्चड़ क्या होती है। बेटे इसका एंगल भी तो आएगा, तो एंगल खा गई तू बेटा। अब साइन वाई भी तो आएगा ये, इसका करा ना तूने, साइन वाई लिखा ना। अब यहाँ मैंने लगाया ये वाई, यहाँ तो है जी, यहाँ भी तो भाई आएगा बेचारा, साइन के साथ इसके मम्मी पापा ही नहीं है। ये भी तो आएगा इसके साथ, एंगल भी आएगा। बाकी ठीक है तेरा ये 43। आपने किसको रखा है यहाँ पे? आप भूखे तेरी शेर की तरफ फिर टूट पड़े इस बार। एक्स क्यूब वाई क्यूब, इस पर प्रोडक्ट टू लगेगा। आपने इसका भी कर दिया, इसका भी कर दिया। इतनी जल्दबाजी हो रही है, समझ रहे मेरी बात को? क्या लगेगा इसके अंदर में? प्रोडक्ट टू लगेगा मेरा बच्चा। यहाँ गड़बड़ी कर दी। इसका 3 सेकेंड स्क्वायर वाई आएगा, फिर सेकेंड वाई का भी तो करेगी। सेकेंड एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेकेंड एक्स साइन एक्स। मैं करके दिखाता हूँ, छोटी छोटी गलतियाँ अभी भी हो रही हैं। मतलब आपको तो काफ़ी बेसिक कराना है, मैं तो ना क्या पता दुखी हो जाता हूँ। चलिए आगे, मैं करके दिखा रहा हूँ, आप चेक करेंगे बेटा आप ज़रा। ठीक है। ये कहाँ से आया है? ये वहाँ से भेज दिया तूने, ठीक है। देखिए ज़रा, क्या किसी ने हमारे पास भेजा है? बस दोनों पहला पहला सवाल भेजा था, बाकी मैं करके दिखा रहा हूँ अब। सर मैं भेज रहा हूँ। ठीक है, बाकी देखिए बेटा कहाँ कहाँ गलतियाँ करिए, आप अपने आप को आइडेंटिफाई करिए। द लॉट ऑफ वीक एरिया इज देयर। मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मैं सोचा था आगे बढ़ूंगा, लेकिन अभी मैं बेसिक वाले सवाल ही कराऊंगा। चलो हमने एक वैरायटी जरूर कवर करी है, चलते हैं जरा कैसे करेंगे। देखिए जो जो गलतियाँ हुई हैं, देखिए ये एक्स क्यूब और 4 का कितना होगा? 4x क्यूब 4y क्यूब dy बाई डी एक्स। इसका आएगा 5 साइन वाई की पावर 4, कि साइन वाई रेज़ टू द पावर 5 है। इसको हम क्या लिख सकते थे अगर चाहते तो? साइन वाई की पावर 5 भी लिख सकते हैं हम लोग इसको। 5, काफी बच्चों ने इसकी पावर 4 नहीं लगाई है ना। और साइन वाई का कितना होगा? कॉज वाई, वाई का कितना? मैं फर्दर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ बेटा, इकट्ठा तो कर लोगे आप, 12वीं क्लास में हो आप। सारी झगड़ा किसका है? डिफरेंशिएशन का। इसमें क्या लगेगा बेटा? भूखे शेर की तरह नहीं टूटना है इसके ऊपर। एक्स क्यूब का अलग कर दिया, उसका अलग कर दिया, चल मेरे भाई मैं जा रहा हूँ घर। क्या लगेगा? प्रोडक्ट टूल लगेगा। लगाइए प्रोडक्ट टूल। क्या? एक्स क्यूब को रखा, इसका कितना होगा? 4 वाई क्यूब, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, वाई की पावर 4 एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। अब देखिए सेकेंड वाई का होल क्यूब है तो कितना आएगा? 3 सेकेंड वाई स्क्वायर। अब सेकेंड वाई का कितना होगा? सेकेंड वाई 10 वाई, वाई का कितना होगा? इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। इकट्ठा करने का काम आपका साहब। ठीक है जी, चलूँ आगे। ये हमने कौन से फंक्शन करे हैं बेटा? पैरामेट्रिक। सुहानी आपका एक भी सवाल नहीं आया बच्चा। सर एक्चुअली मुझसे सॉल्व हुआ नहीं था, अच्छा अच्छा बेटा, कहाँ दिक्कत आ रही अब है मुझे? मैंने कर लिया। कोई बात नहीं, समझ में आ गया बेटा मैंने क्या कराया है आपको? यस सर। चलिए चलो आगे, पक्का। अब बुक के 2-3 सवाल और कर लेते हैं, फिर मैं आपको कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा। और चलिए जरा कौन सा सवाल करते हैं हम लोग? हमने वो कर लिया था, 5वां कर लिया था, छठा करते हैं। छठे में क्या दे रखा है बताओ जरा? एक्स क्यूब प्लस, बोलना जरा, एक्स स्क्वायर वाई, फिर कितना दे रखा है?
x5 स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इजिकल टू, अब देखिए एक्स क्यूब का कितना होगा 3x स्क्वायर। अब इसमें क्या लगेगा, इसमें क्या लगेगा, तेरे चरण कहाँ हैं, आई वॉन्ट टू टच द लोटस फीट। कह रहे हैं इसको x प्लस वाई का होल क्यूब लिख दो। मेरा बच्चा 12वीं में आ गया है, तू अब 12th। और एक चीज बताऊं को, 12th की स्पेलिंग लिखना नहीं आता 12th के बच्चों को। आप लिख के देखो 12th की स्पेलिंग क्या होती है, आप में तो मुश्किल से एक या दो बच्चे लिख पाएंगे। कोई बच्चा बता दे 12th की स्पेलिंग क्या होती है, क्या होती है, FTH होती है। अभी यूट्यूब पे लिखवाते हैं 12th की स्पेलिंग क्या, तो एक बच्चा लिख देगा तो बता देगा वो तो। 12th की स्पेलिंग लिखना नहीं है, चेक करना घर जाके, मैं नहीं बताऊंगा। VETH ये कह रही है F होती है, कोई कह रहा है E नहीं होता, खाली TWEL, VTH होती है। चलो अब इतने देर में तो गूगल पे चेक कर ली होगी तुमने। चलिए अब एक्स क्यूब का कितना होगा, है हाँ V होता है F होता है, आगे हाँ इसने क्या बोला है, ये F बोल रही है, देखो DPS F बोल रहा है। कितना आएगा यहाँ एक्स स्क्वायर, इसका कितना आएगा, एक्स स्क्वायर को रख दिया वाई का, dy/dx, वाई को रख दिया एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स बाई स्क्वायर में एक्स को रखा वाई स्क्वायर का 2y, dy/dx, वाई स्क्वायर को रख दिया एक्स का 1, 81 का कितना आ जाएगा, 0 आएगा नहीं आएगा, इकट्ठा तो कर लोगे, कोई इशू था इसमें। अब 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े हैं, ये कहो तो ये मैं ये भी करा दूंगा, बोलो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बोलो कर ले दोनों भी है, तो क्या छोड़ना, कर लेते हैं। राहुल जी कह रहे हैं कर लेते हैं। 7वां सवाल क्या है, साइन स्क्वायर वाई। अब मुझे पता लग गया तुम्हें क्या कराना है इस क्वेश्चन के बाद, कॉज एक्स वाई इज इक्वल टू के, वही करेंगे हम लोग, पैरामेट्रिक वाले वो वाले, सॉरी इनवर्स ट्रिगो वाले। लेकिन नहीं, मैं कुछ और कराऊंगा अभी आपको, क्योंकि बेस नहीं है आपका। कैसे करेंगे इसको हम लोग, साइन स्क्वायर वाई को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन वाई का होल स्क्वायर लिखूंगा पहले, हाँ तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर वाई का 2 साइन वाई का, कॉज वाई का, अब कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, किसको एक्स माना, और एक्स वाई में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। एक्स को रख दूंगा वाई का dy/dx, वाई का रखूंगा एक्स का 1 और के का 0 हो गया। सुहानी बेटा क्लियर नहीं है तो बता दे बेटा मुझे, सुहानी। नहीं सर क्लियर है। वो ना क्लासेस मिस कर ली ना, उनकी वीडियो जरूर देखो बेटा आप। यस सर मैंने देखी थी। दिक्कत आ रही है वहीं स्क्रीनशॉट लो और मुझे पर्सनल चैट में भेज दो। ओके सर। बच्चे ऐसे ही कर रहे हैं बेटा, यस और नो। बेटे कॉसेक्स का तो ये कॉसेक्स है ना पूरा का पूरा, बेटे कॉसेक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये तो पूरा एंगल है ना बेटा, ये तो कॉसेक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन एक्स, फिर हमने किसको एक्स माना, इसको एक्स माना, फिर जिसको एक्स माना उसका डिफरेंशिएशन और करेंगे, तो एक्स वाई का करोगे तो एक्स वाई में क्या लग जाएगा आपका, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो एक्स को रख के वाई का dy/dx। अनुष्का कुछ कहना चाह रहे हैं, शायद नहीं कहना चाह रहे। एक 8वां सवाल भी देखते हैं इसका। ये कौन से फंक्शन कर रहे हैं हम लोगों ने, क्या इम्प्लीसिट है, ये क्या है, इम्प्लीसिट मतलब मिले हुए हैं। एक एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है, एक इम्प्लीसिट कॉस्ट होती है, आपने इकोनॉमिक्स में शायद पढ़ा होगा। अच्छा और सुनो जरा, कल एक बच्चे को मैं सवाल करा रहा था 8वां, मजा आ गया। इसने क्या कहा, ही इज फ्रॉम अप्लाइड मैथमेटिक्स,
ब्रिलियंट बच्चा, अप्लाइड मैथमेटिक्स का है वो, लेकिन अब सीयूटी की तैयारी के लिए इसको करा रहा था मैं। तो देखिए शायद आप में से मुझे लग रहा है कि थोड़ा संचित है, ये इस बात को जरूर कहेगा। यहाँ आ गया इसके दिमाग में, देखिए इसके दिमाग में आ गया है। ये क्वेश्चन ये है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1, क्या निकालना है हमें? डी वाई बाई डी एक्स। क्या है आपके दिमाग में, बताओ जरा, बताओ बताओ। ये रहा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्या होता है? तो इसको तो 1, ये तो 1 वैसे ही हो गया। क्या इसने सही कहा, क्या गलत बोला इसने? वेरी गुड, अब समझने लगा है बातों को। जहां पंच मारता हूं, यहाँ एंगल अलग है साहब। क्यों? ये एक्स है और यहाँ पे एंगल क्या है? वाई। अगर यहाँ भी कॉस स्क्वायर एक्स होता तो कितना होता है वो? 1 होता है। तो उस बच्चे ने पता क्या बोला, सर एक्स इक्वल टू वाई मान लेते हैं। मैथ्स तो है ही। अरे मानना थोड़ी है, ये थोड़ी कह रहा है एक्स और वाई में रिलेशन निकालो यहाँ। ये तो वहाँ क्या चाहता है आपसे? डिफरेंशिएशन चाहता है। तो साइन स्क्वायर एक्स का क्या होगा? मैं इसको पहले क्या लिखूंगा, साइन एक्स का स्क्वायर, इसको क्या लिखूंगा मैं? हाँ अब बोलने लगा, अब बोल रहा है मेरा बच्चा। टू साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 2 कॉस वाई माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा बेस बनने लगा। हाँ आने लगी जी, तो टाइम देना पड़ेगा हमें थोड़ा सा, आपको टाइम देना मेरे से। अगर मैं 1 घंटा करा रहा हूँ तो आपको 3 घंटे देने पड़ेंगे, क्योंकि कोविड वाला इम्पैक्ट भी है। कोविड इतनी जल्दी से नहीं जाएगा, 2 साल हम कोविड में रहे हैं सब लोग। ये कितना आएगा बेटा? अब तो निकाल लोगे, मैं नहीं निकाल रहा बेटा, अब तो निकाल लोगे ना, उधर भेज के नहीं, क्योंकि इतना तो आप कम कर सकते हैं। अब असाइनमेंट पे आ जाइए जरा प्लीज। और असाइनमेंट का जो मैंने आपको एक्सरसाइज पेज नंबर 8 बोला था, बाकी बच्चे भी असाइनमेंट निकाल लेंगे। कोई बात नहीं, मैं शुरू के 10-12 क्वेश्चन भी कराऊंगा जरा आपको मैं। असाइनमेंट खोल लीजिए, सबको बुकलेट दी हुई है। नवम आप उससे खोल लीजिए बेटा। यस सर। क्या नाम था इसका? मैथ्स। मैं दोबारा भेज रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चों ने, और आपने भी बहुत सारे असाइनमेंट देखिए, हमारे संचित जी ने भी बहुत सारे असाइनमेंट भेजे थे। मैं डिफरेंशिएशन का दोबारा भेज रहा हूँ आपको यहाँ पे। और इसका पहला सवाल देखिए जरा क्या है। थोड़ा बेस बनाने के लिए हमारा काम कर रहे हैं हम लोग ये, ताकि आपका बेस बन जाए। सुहानी बेटा ये वाले सवाल जरूर करेंगे आप, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो डिफिकल्टी आ रही है उसका रीज़न यही है। ये थर्ड वाली एक्सरसाइज जो है, पेज नंबर 8 निकालिए, असाइनमेंट का Okay, पेज नंबर sir. 8 5.3। ठीक है बेटा, सब क्लियर हो जाएगा। पहला सवाल, y इज इक्वल टू क्या दे रखा है? साइन एक्स 5। इसको कैसे करेंगे? देखिए मैं 2-3 सवाल इसके साथ और भी कराऊंगा आपको। इसका मतलब क्या है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स होता है। तो क्या लिखेंगे इसका? कॉस एक्स की पावर 5, 5x की पावर 4 आएगा इसका डिफरेंशिएशन। क्योंकि ये एंगल है बेटा, ये क्या है? एंगल है। तो उसको आप साइन एक्स पढ़ोगे, इसको क्या पढ़ोगे? और अगर ये सवाल ऐसा होता तो y इज इक्वल टू, ये जो बात लिखी हुई है, जो ये बात लिखी हुई है, एक ही है अलग अलग है? अलग अलग क्यों है ये? अरे भाई चरण कहाँ है? क्यों लगेगा चेन रूल भाई? एक ही तो फंक्शन है, 2 फंक्शन कहाँ है यहाँ पे? इसको मैंने क्या लिखवाया आपको? कभी भी साइन की पावर होती है, इसका मतलब होल की पावर होती है वो। हाँ तो चेन रूल आपने क्या बोला? अच्छा आपने प्रोडक्ट रूल बोला, चेन रूल बोला? आपने प्रोडक्ट बोला था, चेन बोला था, सॉरी। फिर तो चरण पकड़ने ही पड़ेंगे, आपने सही बोला है। साइन एक्स की पावर 5 है, इसमें और इसमें फर्क है। बच्चे इन दोनों को एक समझता है। बच्चे का क्या है साहब? वो तो बच्चा है ना? कितना आएगा ये, कितना आएगा इसका डिफरेंशिएशन? 5 साइन एक्स की होल पावर 4 इंटू कॉस एक्स, क्योंकि जिसको एक्स माना उसको और करेंगे। सुहानी ये क्लियर है बेटा? Yes, sir. ये छोटी छोटी बारीकी हैं जो समझनी पड़ेंगी। और अगर सवाल ये आ जाए तो
देखने में सब एक जैसे लग रहे हैं, ये कैसे करेंगे? हाँ पहले इसको ऐसे कर लेंगे, क्या? साइन एक्स की पावर 5 इसकी होल पावर 5 बना लो उसको। पहले ऐसे करोगे, कैसे करोगे अब इसका? एक्स की पावर 5 का क्या होगा? 5 का होल 4, किसको एक्स माना? इसको माना। साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। और एक्स की पावर 5 का, बहुत बारीकी से जा रहे हैं हम लोग एक्चुअली ना, बिल्कुल सारी चीज़ों में स्लाइटली डिफरेंस था। कभी भी अगर साइन के ऊपर पावर आ रही है तो पूरे की पावर है, और ये क्या है? पूरा का पूरा एंगल है केवल ये। केवल कॉपी कर लो तीनों सवाल, बहुत ही मास्टर सवाल है, कर लो कॉपी एक बार। भाविका इज इट क्लियर बेटा? ये बेसिक है हमारे सारे। यस सर। हाँ ये असाइनमेंट का सवाल था हमारा। इसके अलावा भी कोई, अगर आपको कोई डाउट हो वैसे हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है राहुल जी? आज मैच है क्या इंडिया साउथ अफ्रीका का? आज भी है? हार तो रही है इंडिया को, पता नहीं क्या हो गया। रोहित शर्मा भी नहीं है, राहुल गांधी भी नहीं है, सॉरी राहुल, सॉरी क्या नाम है? तो रोहित शर्मा, राहुल, सॉरी। राहुल गांधी तो वहाँ गया हुआ है ना, पता लग गया ना कहाँ गया हुआ है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को पीछे लगा रखा है ना उसके, ईडी, मनी लॉन्ड्रिंग केस में। कॉपी कर लिया हो तो आगे चले हम लोग। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जरा। अनुष्का थोड़ा छोड़ देगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे भी। चलिए जरा, चले बेटा? नहीं चले? कर ले। दूसरा सवाल है, इसके ऊपर इतने सवाल बन जाएंगे, देखो छोटी सी बात है। दूसरा सवाल क्या है? y इक्वल टू क्या दे रखा? लॉग, देखो साइन स्क्वायर एक्स, तो पहले तो पता है मैं क्या लिखना पसंद करूंगा उसको, मैं चक्कर में नहीं पड़ता, मैं ऐसे लिख देता हूँ, मुझे बहुत है ना सुकून मिलता है। मैंने ऐसे लिख दिया। अब डिफरेंशिएशन क्या होगा? लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? हाँ मतलब 1/x होता है, मतलब एक्स की जगह ये बैठा हुआ है यहाँ पे, कितना हो जाएगा इसका? बेटा लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सोहानी? 1/x होता है बेटा, ये हो जाएगा 1/एक बच्चे ने पता क्या लिखा? यहाँ 1/x ही लिख दिया। अरे बोल रहा हूं मैं, वो होता है, मतलब एक्स के कौन बैठा है यहाँ पे? ये बैठा हुआ है। लॉग एक्स का कितना हो गया? 1/x। किसको एक्स माना? साइन एक्स स्क्वायर को, इसका कितना होगा? 2 sin x। और फिर साइन एक्स का क्या होगा? कॉस एक्स। खत्म हो। और उसको कैसे सॉल्व करें हम लोग? देखो साइन एक्स से साइन एक्स क्या उठ जाएगा? एक कट जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा? 2 अपॉन साइन एक्स। सुंदर बनाओ। स्क्वायर कैसे आ जाएगा मेरे भाई? तो कोई नहीं, हम पावर को ऊपर ले जाए, अपने घर की खेती है सब, क्या दिक्कत है? पावर यहाँ लगाओ या ऊपर लगाओ, ऐसे नहीं बेटा, पूरा सम्मान देना है हमें कोर्ट को भी। चलेंगे आगे। ये जिसने ये वाली थर्ड वाली एक्सरसाइज जिस बच्चे ने कर ली ना, वो पीछे मुड़ के नहीं देख पाएगा डिफरेंशिएशन में, इतने कंसेप्ट इसके सॉलिड हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है बेटा, क्लियर है? अच्छा एक चीज़ बताता हूँ उसके अंदर ही मैं आपको, इसी क्वेश्चन में, कॉपी कर लो पहले। कॉपी कर लिया बेटा? इसको करने का एक तरीका देखो, कई बच्चे क्या करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं लिखवा भी देता हूँ आपको, लिख भी लीजिए। लॉग m इंटू एन कितना होता है? लॉग m बाय एन क्या होता है? लॉग m की पावर n कितना होता है? कौन बताएगा आप में से? था नहीं था मैथ्स में, थोड़ा छोटी क्लास में होता है नहीं होता है ये? लॉग m इंटू एन कितना होता है?
लॉग एम प्लस लॉग एन होता है। लॉग एम बाई एन क्या होता है? लॉग एम माइनस लॉग एन। लॉग एम की होल पावर एन होती है, तो ये पावर क्या आ जाती है बेटा? आगे आ जाती है, इसको बोलते हैं एन लॉग एम। आपके में है। और लॉग ई की वैल्यू क्या होती है बेटा? हमेशा 1। ये अभी आएगा अगली 2-3 एक्सरसाइज में। क्या आ गया हमारे पास? सबका ये साइड में, मतलब बेस ये है, इन सबका नेचुरल बेस होता है, ई ला है इनका बेस। लॉग ई टू द बेस ई की वैल्यू कितनी होती है? ये दोनों अगर सेम होंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ये भी लिख लीजिए। अब एक बच्चा आया और मुझसे बोला सर मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? इसको sin x का स्क्वायर लिखा था पिछली बार हम लोगों ने। तो अगर ये पावर अगर आगे होती है, यहां आ जाती है, तो इस पावर को कहां लेके जा सकता हूं? लॉग m की पावर n है, तो इस 2 को आगे लेके जा सकता हूं, ले जा सकता हूं? नहीं ले जा सकता। हाँ ले जा सकते हैं। ये m की पावर n है बेटा, इस पावर को कहां लेके जा सकते हैं हम लोग? आगे लेके जा सकते हैं। डिफरेंशिएशन नहीं किया मैंने, ये फॉर्मूले हैं सिंपल, तो क्या लिखूंगा उसको मैं? y इक्वल टू 2 log sin x लिख दिया मैंने, पर पावर को क्या ले आया बेटा? केवल आगे। अभी मैंने डिफरेंशिएशन नहीं किया साहब। अब क्या करेंगे हम लोग? क्या आएगा? log y का 2 कांस्टेंट है, log x का कितना? 1 बाय साइन एक्स, किसको x माना? साइन एक्स का कितना हो जाएगा? cos x। वही आ गया नहीं आ गया? cos बटा साइन क्या हो गया? 2 cot x आ गया नहीं आ गया? यस और नो? ये डिफरेंशिएशन का बेसिक ही क्वेश्चन है। चलेंगे आगे। कॉपी नहीं करा शायद अभी आपने, है ना? वापस ले आते हैं कॉपी। अब ऐसे करो, ऐसे करो यार, होना चाहिए बस। ये तो मैंने बाई चांस आपको बता दिया ये वाला। क्वेश्चन नंबर 3 देखो जरा। ई की पावर साइन एक्स का क्या होगा? ई की पावर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? साइन एक्स का cos x हो जाएगा। थर्ड वाला तो बहुत आसान है। चौथा देखो, ये एक्स की ई की पावर एक्स का क्या हो जाएगा? ई की पावर एक्स और एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा? 3x² हो जाएगा। चलो आप ये वाले कर लोगे, मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, जरा थोड़ा बेटर सवाल करके दिखाता हूँ। मैं 9th पे आ जाता हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाता हूँ। हाँ क्या बेटा? 6 करा दूँ बेटा? 6 क्वेश्चन, 6 कर लेते हैं पहले एक बार, है ना? एक एक करके कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं बेटा यहाँ हम लोग। 6 है, y इज इक्वल टू कितना बेटा? साइन 2x प्लस में कितना बेटा? 2x माइनस वाई की होल पावर 2 है बेटा हमारे पास, ठीक है? इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग? ये अलग फंक्शन है, अलग फंक्शन है, सिंपल डिफरेंशिएशन करेंगे। कैसे करेंगे? साइन 2x का क्या हो जाएगा? वेरी गुड, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। साइन 2x का कितना हो जाएगा? cos 2x और 2x का 2 हो गया बेटा। और ये x की पावर 2 हो गया। x स्क्वायर का कितना होता है बेटा? इंटू 2। अब मजा आ रहा है, जिस फ्लो से तू बोल रहा है ना उसी से लग रहा है कि तो डिफरेंशिएशन आता है। हाँ गुड, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ये 2 आ गया और ये x हो गया, ठीक है बेटा? पीछे आंसर ये नहीं दे रखा। चल मल्टीप्लाई करा लिया होगा उन्होंने, चलो। अच्छा एक बच्चे ने भी कहा था शायद नवा करा दो, शायद नवा सवाल कर लेते हैं। नवा सवाल है y इज इक्वल टू 1 अपॉन log cos x है। कैसे करें इसको? ये आपको बेसिकली फंक्शन क्या लग रहा है? 1 के अपॉन में कुछ है, 1 के अपॉन में क्या है? log cos x। तो 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन बताओ सब। 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन बताओ मुझे।
1/x का डिफरेंशिएशन -1/x का मैंने लिखवाया भी अलग से आपको। देखो 1/x का क्या होता है, मैंने कहा था x³ -1 हो गया, ये होता है डिफरेंशिएशन। -1/x² होता नहीं होता, यस और नो? तो वो log x का कितना हो गया पहली बात तो, मतलब 1/x का क्या हो गया, -1/x² हो गया। किसको x माना, log cos x को पूरे को। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है और cos x का क्या हो जाएगा, खत्म। कैसे, क्योंकि मैंने पूरे फंक्शन को 1/x माने, ये x है मेरे पास, 1/x कर तो दिया। यहाँ log cos x का 1/cos x हो गया, log x का डिफरेंशिएशन 1/cos x और cos x का -sin x। हाँ तो होने नहीं, वो तो मैं कर चुका हूँ ना उसका, तो मैंने x की फॉर्म में करके मल्टीप्लाई कराना है ना बेटा, सीधा सीधा कर लो, कॉपी कर लो। क्वेश्चन टूल से भी करके देखते हैं एक बार जरा इसको, क्वेश्चन उसी से करा, कोई दिक्कत नहीं है। इसने कहा कि सर मैं तो क्वेश्चन टूल से करना चाहती हूँ, आपकी मर्जी, डिफरेंशिएशन किसी भी तरीके से करो, होना चाहिए। करते हैं क्वेश्चन टूल से। क्वेश्चन टूल से कैसे करेंगे इसको, क्या है क्वेश्चन टूल अनुष्का? हाँ मैं भी यही कह रहा हूँ, भव्या भी यही कह रही है, हमने भी नहीं सोचा, देखिए हमने भी ये कहाँ सोचा, खेलने सारा सोचने का तो खेल है। ये भी मैं सोचूं कि तुम क्या सोचोगे, तो तुम क्या सोचोगे तो मैं क्यों सोचूं, है ना? तुम क्या सोच रहे हो, हैं? चलते हैं जरा। इन्होंने कहा सर मैं क्यों सोचूं 1/log cos x। इसने कहा मैं क्वेश्चन टूल लगाऊंगी। क्वेश्चन टूल क्या कहता है, नीचे वाले को रख दो, dy/dx ऑफ क्या करेंगे 1 -1 अब कितना हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो ये तो अल्टीमेटली मल्टीप्लाई को 0 ही हो जाएगा। ये बचा मेरे पास 1 ऐसे कैसे है, log x का cos x का अपॉन पूरा बनिया है सामने, ठीक है, माइनस का साइन भी आएगा। ठीक है गुप्ता जी, आप हमसे एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे? एग्री कर रहे हैं हमसे गुप्ता जी, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर मेरा, सॉरी 13 है मेरा, 13। सुहानी बेटा क्लियर है? हाँ 11th कर लेते हैं। हाँ ये एक बार कॉपी कर लो बेटा आप लोग, है ना? ये वैसे बेटर अप्रोच है इसकी। 11वां कोई बात नहीं, 11वां कर लेते हैं, 13वां फिर कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ गया, इससे की फ़र्क पड़ता, आना चाहिए जी, जब टेस्ट होगा तो आने चाहिए। ये एक्सरसाइज जिसने कर ली ना मेरे से लिखवा लो स्टैम्प पेपर पे, उसका इतना बढ़िया बेस बन जाएगा ना, क्लास के अंदर बोलेगा, मैडम भी कहेंगे हाँ राहुल मज़ा आ गया। 11वां बेटा एक बार, 11वां सवाल है यहाँ। सुहानी बेटा क्लियर हो रही हैं चीज़ें? सुहानी की आवाज़ नहीं आ रही है हमें। y इज इक्वल टू लॉग और ये x² है। देखो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है। ये पूरा x है मेरे लिए, ये क्या है मेरे लिए पूरा x है। तो log x का कितना हो गया पहली बात तो 1/log और ये x²। log x का 1/x, किसको x माना, तो इसका log x का क्या हो जाएगा 1/x², x² का 2x। डिफरेंशिएशन कितनी लाइन का होता है, सुंदर बना लेते हैं। सुंदर बनाने में क्या है, ये देखिए सुंदर कैसे बनेगा, ये देखो एक x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ऊपर क्या बच गया 2, नीचे क्या बच गया x बच गया। अब ये log x² है ना, अब मैं इसकी पावर को कहाँ लेके जा सकता हूँ, ऊपर तो ऑलरेडी नीचे लेके जाऊंगा ना, लिख लेते हैं यहाँ
अभी हमने करा लॉग एम की पावर एन कितना होता है, एन लॉग एम होता है, तो लॉग एक्स की पावर 2 है ना। क्या इस 2 को मैं नीचे नहीं ला सकता क्या? तो ले जाते हैं, चलो ऊपर क्या रह गया था यहाँ पे 2, यहाँ एक्स बचा हुआ था, ये कितना हो जाएगा 2 लॉग एक्स हो जाएगा, ये 2 से 2 भी चला जाएगा, बच कितना जाएगा, देखो मैच कर रहा है नहीं कर रहा, हाँ आ गया। एक बच्चा कह रहा था मैं और मजे लूंगा, अब मैं पावर को ऊपर ले जाऊंगा वो पता क्या लिख रहा है, वो उसको क्या लिख रहा है 1/log एक्स की पावर एक्स। सर ये मजे यही मजे ले सकते हैं क्या? हम भी तो ले सकते हैं, हमें क्या मालूम कि दिमाग में क्या चल रहा, प्रूव तो करना नहीं था। दैट वे यू कैन सॉल्व, मतलब दिस इज ऑल्सो, ये देखने में थोड़ा सुंदर लग रहा है, थोड़ा कॉम्पैक्ट सा लग रहा है आंसर। 13वां देखें, 13वां किसी ने पूछा था, 13वां भी पूछा ना आपने बेटा अनुष्का, वो 13 पूछना है किसी को? चलो और बोलो, आप बोलो, आप बताओ सुहानी, आप बताओ कौन सा आपको डिफिकल्ट लग रहा है देखने में, एक सवाल जरूर बताओ। 17 की डिमांड आई है, 17 कर लेंगे चलो। ओहो इन्होंने तो बोर्ड ही भर दिया, पुराने ज़माने याद आ गए, पहले मैं आर.डी. शर्मा बहुत कराता था, अब बंद कर दी। सारे क्वेश्चन लिखवाई थे मैंने, कौन कौन से डाउट हैं, 50 क्वेश्चन होते, 50 के 50 आ जाते थे, कोई एक का वो, इसका इसका ये उसका वो। 17, 18, 19 3 सवाल लिख लेते हैं, 17वां सवाल फिर ऑनलाइन वालों से पूछेंगे, कोई बात नहीं कर लेते हैं बेटा, कोई नहीं, और बच्चों का भी भला होगा। एक्स पहले तो क्या लगेगा इसमें, तविशा मित्तल बताएगी। चेन रूल तो लगेगा लगेगा, लेकिन चेन रूल तो पहले कुछ और लगेगा, कोई दो फंक्शन क्या हो रहे हैं आपस में यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कौन सा रूल बनता है, प्रोडक्ट रूल बनता है। पहला फंक्शन कौन है एक्स, दूसरा फंक्शन कौन है ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर। कैसे लगाएंगे देखिए, पहले रखेंगे, पहले आराम से करेंगे। एक्स अभी मैंने कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं करा है, अभी बेबी को बेस पसंद है, जिसे मैंने कहा था, अभी हम लोगों ने क्या बनाया, केवल बेस बनाया है। कैसे करेंगे, एक्स ऐसे कैसे है, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जैसे तविशा मित्तल ने बताया कि यहाँ चेन रूल लगेगा, बिल्कुल चेन रूल लगेगा। कैसे, ई की पावर एक्स का क्या हो गया, ई की पावर एक्स किसको एक्स माना, एक्स स्क्वायर का, और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, और यहाँ पे इंटू 1 क्यों आया, ये एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है। बाकी सुंदर बना लेना, सुंदर बन ही जाएगा सुंदर। ई की ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर को क्या ले लेना, कॉमन ले लेना, चलिए सुंदर बन जाएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है सुंदरता में। अब 18वां भी किसी बच्चे ने बोला, 18, 19 भी, अठारहवां सवाल अच्छा लगता है मुझे, 18वां भी मैंने कराया इस तरह का भी आपको। साइन स्क्वायर एक्स क्यूब, पहले पता मैं क्या लिखूंगा इसको, मैं होल स्क्वायर लिखूंगा। वेरी गुड अनुष्का, इसको लिखने से आधी प्रॉब्लम खत्म हो गई हमारी, एंगल देखने का नजरिया बदल गया। अब एक्स स्क्वायर का कितना होता है, एक सेकेंड, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर का हो गया 2 साइन एक्स क्यूब हो गया। साइन एक्स का कितना होगा कॉस एक्स, और एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। लेकिन आप कहोगे सर बुक से आंसर मैच नहीं कर रहा, उसका रीज़न क्या है, पुराने दिन, पुराने पाप भी तो हमारे साथ हैं, पाप और पुण्य। आपको याद है साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता था, वाओ सच ए सरप्राइजिंग, एक बार में सही बताया। तो साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है। क्या कुछ जानी पहचानी चीज नहीं लग रही यहाँ पे, कुछ क्या कुछ डिजाइन नहीं बन रहा है यहाँ, देखिए जरा ये क्या है, ये तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो काफी हद तक ऐसा ही बन रहा है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 2x, इसका मतलब क्या लिख सकता हूँ उसको मैं,
साइन 2x क्यूब लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? इंटू कितना है? देखो ये आंसर दे रखा होगा मेरे को लगता है। मत करो, मैंने कहा, मैंने कब कहा? नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा सुंदर भी बनाना बेकार है, ज़्यादा सुंदरता भी मार देती है, हर चीज़ की अधिकता बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्या? अच्छा, दोनों से मिल डिफरेंट आ रहा है। वाह, अच्छा इन्होंने पता क्या करा? अरे 3x स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, कितना होगा? 6x स्क्वायर हो गया। ये तो इनकी मर्जी है साहब, ये तो जो आंसर जाएंगे थे, अपनी भी मर्जी है। डिफरेंशिएशन होना चाहिए, फंसना नहीं चाहिए। थक से गए हो, बोल नहीं पा रहे हो, थक गई है थोड़ी सी? नहीं थकी हो? चलिए थोड़ा 4-5 सवाल और निकाल लेते हैं। चलिए अगला देखिए। अब मैं ऑनलाइन वाले से पूछ रहा हूँ, एक 19 और बता रहे थे आप लोग, 19 कह रहा था, एक बार 19 और देख लो बस, छोड़ दूंगा 15-20 मिनट पहले ही छोड़ूंगा। 19 में कौन सा रूल लगेगा? 19 में क्या था? कह रहा पता नहीं क्या था। sin 2x का कौन सा रूल लगेगा? मैं कर लेता हूँ, जरा मैं करा देता हूँ, चलो हो जाएगा। अच्छा बेटा ऑनलाइन वाले बताएं, मेरे को डाउट बताएं, भाविका बताएगी। एक असाइनमेंट आपके सामने है, आप बताओ, आप कोई भी एक सवाल करवा लो मुझसे, मैं चाहता हूँ आप लोगों का पार्टिसिपेशन रहे। भाविका, सर अभी देख रही हूँ। हाँ एक सवाल बता, हम वेट करेंगे। कोई भी चाहे रेंडमली कोई नंबर बोल दे। योर पार्टिसिपेशन शुड ऑल्सो बी इन द क्लास। सर 22 रैंडम है। 22 करेंगे हम लोग। देखिए y इक्वल टू कितना है? e की पावर कितना है बेटा? ये है ax अपॉन साइन bx प्लस सी। इनिशियली इस सवाल को देखिए कौन सा रूल याद में आता है? क्वेश्चन रूल काम आता है। इसको देखते ही क्या लगता है? क्वेश्चन रूल क्यों? कि फ्रैक्शन में है हमारे पास, मतलब हाँ बिल्कुल। क्या करेंगे हम लोग बेटा? देखिए अच्छा सवाल पूछा इन्होंने, ये साइन नीचे वाले का स्क्वायर, ई की बार ए एक्स है, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। कैसे करेंगे अब हम? साइन, इस बार घूमने नहीं गए भाई तुम? कहाँ जा रहे हो? अच्छा, इसी की मीटिंग चल रही है अभी। ये अभी क्वेश्चन रूल का क्या बना है? बेस। नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाले को रख दिया, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। अब कैसे करें? ई की पावर ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कितना हो जाएगा ये? ई टू द पावर एक्स का ई की पावर ए एक्स इंटू ए माइनस, ये ऐसे क्या, ऐसे टूटना नहीं है तविशा, दोनों को इकट्ठा कर देते एक आराम से, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। यहाँ कितना आएगा? साइन बी एक्स प्लस सी का कितना होगा? साइन एक्स का, सर रुक जाइए, कंट्रोल कंट्रोल सर, 2 कहाँ से आ गया? साइन एक्स का क्या होगा? और इंटू, आपने 2 भी बोला था, मुझे ऐसा सुनाई दिया। ये आ गया, ये कितना आ जाएगा? अब मैं चाहे साइन पे स्क्वायर लगा दूं, ये पूरे पे स्क्वायर है तो ठीक है। भाभी का इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, तो यहाँ इनिशियली क्वेश्चन रूल हम लोगों ने यहाँ लगाया है। अब मैं चाहूंगा सुहानी जी अपनी पसंद का एक सवाल बताएं, आप कोई भी एक। पूरा असाइनमेंट आपके सामने है। सर मुझे ये वाला सवाल करा दीजिए। सर 28। 28, पहले 28 की डिमांड आई है। 28 में कुछ खास है क्या? डरावना है? आपको क्यों डरावना लगा? बिल्कुल करेंगे एक बार जरूर, ऑनलाइन वालों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए ना। 28 कॉपी कर लिया ये बेटा? गुप्ता जी, सॉरी गुप्ता जी नहीं, 28 क्या है बेटा? y इक्वल टू कितना है बेटा? लॉग
साइन लॉग एक्स आगे माइनस, अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है और लॉग एक्स का, इंटू 1/x अपॉन एक्स आ गया, लॉग एक्स का कितना, भाभी का सॉरी क्लियर है बेटा, सुहानी है, सुहानी फोर्टी टू करा रहा हूँ, 32, एक मिनट बता रहा हूँ। मैं चाहूंगा जंजीत आप भी अपना एक फेवरेट सवाल जरूर बताएं। जंजीत आप भी कोई भी बता दीजिए नंबर 1। देखो जंजीत आप बताइए बेटा एक कोई भी नंबर, जंजीत कोई भी नंबर दे दीजिए बेटा एक बार। जंजीत मेरा बच्चा, मेरी आवाज आ रही है मेरी? आ रही 63 पे भी आ रहा हूँ जरा बेटा, कोई भी नंबर बता दे बेटा जो सवाल कराना हो। आपके असाइनमेंट है बेटा? है सर। हाँ बेटा एक कोई नंबर बता दो बेटा फटाफट से एक बार। बेटे बोलो। जंजीत को एक नंबर तो दे दो बेटा, मैं सवाल करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ आपको। दे रहा है। कौन सा बेटा? ओके आई एम वेटिंग, वेटिंग एंड वेटिंग। जंजीत एक नंबर बोल दे बेटा। सर कौन सा क्वेश्चन? ये तो आप बताओगे ना बेटा, आपको कौन सा नहीं आता, आपको कौन सा देख के डिफिकल्ट लग रहा है इसमें से बेटे? जंजीत आप हमें सुन पा रहे हैं बेटा? जंजीत आप हमें सुन पा रहे हैं बेटा? कोई नंबर बता दो बेटा, हाँ सर। कोई नंबर बता देना बेटा जो सवाल कराना हो। 63 करा। 63, वाह तूने तो मैसेज नहीं करा उसको। एक बार देखते हैं 63 कर लेते हैं, एकदम ही डिमांड एकदम से सारे क्वेश्चन उसने कर लिए हों। हो ये भी जाएगा, चलो कर लेते हैं, इसने बोला है तो। बेटे 63 में क्या डाउट आया आपको? अरे कराया नहीं तो कोई बात नहीं, तभी जंजीत पूछ रहा होगा ना बेटा, उसने कराया नहीं हमें इसलिए। वाई इक्वल टू क्या है बेटा? AU स्क्वायर और क्या था बेटा? U इक्वल टू कितना है? 1 माइनस द बिग क्वेश्चन, dy बाई डेक्स निकालना है यहाँ पे। कैसे निकालेंगे? पहले उसका डिफरेंशिएशन कर लो, उससे पहले निकालेंगे dy बाई du। du मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं, मतलब डिफरेंशिएशन u के रेस्पेक्ट में कर लेंगे। कितना आएगा? a कांस्टेंट है u स्क्वायर का 2u, सेम 2u, ठीक है 2u आ गया। और यहाँ क्या आएगा? du बाय dx, ये निकाल लो, इनको मल्टीप्लाई, du बाई dx निकाल लो, कितना आएगा? 1 का तो सर 0 हो जाएगा साहब, 3/2 इंटू 2x, 2 से 2 उड़ जाएगा, क्या बच जाएगा? -3। मुझे निकालना क्या है यहाँ पे? dy बाई dx क्या आएगा? dy बाई du, चैन रूल ही था एक तरह का, और इंटू में du बाय dx। नहीं ये डिफरेंशिएशन निकालिए दोनों का अलग अलग निकाल लिया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करा दो। देखो du तो कट जाएगा, बचेगा क्या? dy बाई dx, वही तो निकालना है, वही आ जाएगा। dy बाई du कितना है आपके पास, बताओगे जरा मुझे? हाँ 2au इंटू कितना, बस खत्म कहानी। अब इसने why he asked this question I don't know the reason।
Still did not reach to that question, but he is asking it out. That's welcome. डिस्ट्रिक्ट कालरा, आप भी कुछ पूछना चाहेंगे? एक सवाल। डिस्ट्रिक्ट कालरा। सर 42। 42 की डिमांड आई है जरा। 42 की तो ऑफलाइन वालों की डिमांड भी थी। 42 देखो, सबका साथ सबका विकास है। आखिर क्या है 42 में ऐसा? 42 मेरा फेवरेट भी है, बहुत प्यारा सवाल लगता है ये। सीबीएसई की भी पसंद है वाला सवाल, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। 42 देखिए, y इज इक्वल टू लॉग x प्लस 2 प्लस ब्रैकेट में कुछ है, क्या है? वाओ, ठीक है जी। हाँ हाँ, ये पूरा का पूरा कौन है? कोई और नहीं, एंगल है ये। हाँ, log x का क्या होता है डिफरेंशिएशन? पूरी दुनिया नीचे आ जाएगी। अब हमारे क्या आएगा? 1 अपॉन ये आ गया। किसको x माना? इस पूरे को x माना। इसका डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे करेंगे कितना आएगा देखिए, इनटू है। x का कितना? 1, 2 का कितना? तो अल्टीमेटली 1 रह गया। 1 प्लस ये क्या है आपका? x स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट एक्स। वेरी गुड, एक सेकेंड पर सर मैं लिख लूँ क्या? 1 अपॉन, हाँ इसका करेंगे कितना आएगा? वाओ, मज़ा सा आ गया। अब देखिए आगे चला मैं, दृष्टि ने सवाल पूछा तो कुछ तो खास है इसमें। ये ऐसे कैसे आ गया? अगर आप कहो तो मैं ऊपर से 2 कॉमन निकाल लूं तो ऊपर क्या बच जाएगा? ये कह रहे पता नहीं, 2 कॉमन निकाल लिया। कुछ कट रहा है तो देखिए जरा। हेलो हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग से चित्रा बात कर रही हूँ डीडी मोटर से। हाँ जी मैम, सर रविंद्र जी से बात हो हाँ रही जी है? मैम, हाँ जी, हाँ जी सर, कल आप मॉर्निंग में आने वाले हैं ना सर? हाँ जी मैम, कल आएंगे टाइमिंग कंफर्म कर रही थी मैम। सर। 8:30 बजे आ जाएंगे। अच्छा 8:30 बजे, ठीक है सर, मैं 8:30 बजे की अपॉइंटमेंट आपकी फिक्स कर देती हूँ। और जल्दी जल्दी फ्री आपको- करा देना। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं जल्दी से जल्दी करा दूंगी। फर्स्ट गाड़ी आपकी सर्विस कर देंगे सर। ठीक है मैम, आप मॉर्निंग में पहुँच के मेरे को सेम नंबर पे कॉल कर दीजिए। ठीक है मैम, ठीक है। ओके सर, लोकेशन पता है सर आपको? आप भेज दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए। मैं आपको लोकेशन व्हाट्सएप कर देती चलें जरा, कहाँ थे हम लोग? नहीं अच्छा, बस वही, उसके बाद भेजता हूँ। चलो 2 से 2 कट गया बेटा। अब यहाँ पे क्या बचा मेरे पास? जो भी बचा वो आपके सामने है। अब मैंने यहाँ पे ये एलसीएम ले लिया। किसको एलसीएम ले लिया मैंने? क्या? अच्छा नहीं, थोड़ा सुंदर बना लेता हूँ बेटा मैं। एक सेकेंड, 1 अपॉन x प्लस 2 ये आ गया। आपको इतना अच्छा लगेगा ना आंसर, आपको इतना मजा आएगा आंसर में लिखने में। मैंने यहाँ पे एलसीएम क्या लिया बेटा? ये एलसीएम ले लिया। क्या एलसीएम ले लिया मैंने? x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 एलसीएम ले लिया। ये कितना आ जाएगा? कट जाएगा तो ये आ जाएगा कितना? ये और ये क्या हो जाएगा आपका? कट जाएगा। कोई प्रॉब्लम? क्योंकि सेम है भाई, ऐसे कटेगा। x प्लस 2 अंडर रूट में दिस, x प्लस 2 अंडर रूट में दिस। वो मेरी, ये बच्चे लोग कह रहे हैं हम थक गए हैं। नवम थक गए हो, आपको लग रहा है ऐसा? सर नहीं। चलो कोई बात नहीं, पर ये बच्चे लोग थक गए हो तविशा बेटा, थक गई है। हाँ, ऐसा करते हैं, अगली क्लास में इन्हीं सवालों में से आपका पहले 20 मिनट टेस्ट होगा। तो अगली क्लास भी अगर मैंने 3 बजे ली तो बता दूंगा आपको मैं। हैं क्यों?
चलो फिर देखते हैं, फिर रिकॉर्डिंग तो हो ही जाएगी हमारे पास। चलिए बेटा फिर हम आज इतना ही रखते हैं, आप ये करेंगे बेटे प्रैक्टिस। और जिसकी बेटा इंस्टॉलमेंट में फी आ रही है बेटा, जिसकी 70 वो वाला है, वो अपनी 3rd इंस्टॉलमेंट पे करेगा। छुट्टी कहाँ दूंगा बेटा, मैं कोई छुट्टी नहीं दे रहा हूँ। मैं जाऊँगा, जा ही नहीं पा रहा हूँ बेटा मैं, बता क्या से क्या करूँ, बता फंसा हुआ हूँ सब जगह यहाँ। कल तो बोर्ड की चेकिंग खत्म हुई है बेटा।